माय गॉड। तो गाइस देख सकते हैं ये पूरा असली लोहे का बनाया गया है। मोरध्वज नाम के एक राजा थे। मोरध्वज बोले बताइए शेर क्या खाएगा? मांस खाता। पहले संकल्प लो, मांगेंगे दोगे? मोरध्वज ने कहा दिया। आपका बेटा है की उम्र थी लगभग 5-6 वर्ष की। अपने शेर के लिए आपके पुत्र का मांस चाहिए। बच्चे का मांस बड़ा कोमल होता है, वो बड़ी आसानी से खा लेगा। आप जल्दी से अपने बेटे को लाइए और उसे खड़ा करिए। और सुनो, हमारे शेर के दांत गिर गए हैं तो मांस फाड़ नहीं सकता, इसलिए आप दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बीच से आरे से चीर करके फाड़िए और फाड़ करके मेरे शेर को डालिए। अब तो यह फर्स्ट एंट्री डोर इस मंदिर का और आगे आप लोग अंदर। तो दोस्तों ये है बघईकुटी का मेन मंदिर जो अभी देख रहे हैं आप। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अतुल ब्लॉग्स में। दोस्तों एक बार फिर आप लोग के बीच हम पहुंच गए एक नए कंटेंट, एक नए जगह और एक नए चीज़ों के साथ रूबरू कराने। दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं बघईकुटी पर। तो आज का जो पूरा ब्लॉग बनने वाला है वो बघईकुटी से रिलेटिव है। दोस्तों अभी आपने इंट्रो देख ही चुके हैं कि बघईकुटी का बाहर का सीन और रोड और चौराहे जो है बघईकुटी की जो अराउंड में बगल में जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाया है। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं और अंदर बघईकुटी का जो अंदर का क्या सीन है, अंदर कैसी व्यवस्थाएँ हैं मंदिर में, देवी देवताएँ कौन कौन से हैं और अंदर का क्या मतलब बहुत सारी जो भी चीज़ें रहेंगी वो अब चलिए देखते हैं। आई होप आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा। ये है फर्स्ट एंट्री डोर इस मंदिर का और आगे आप लोग अंदर चलते हैं और ये देख सकते हैं सीन। अब चलिए अंदर चलते हैं। अभी इस समय मंदिर में कुछ काम वगैरह चल रहा है। तो ये है बघईकुटी का मंदिर और देख सकते हैं अंदर का जो सीन है कुछ इस तरह है।
इस द्वार से भी आप हम लोग बाहर जा सकते हैं, और एक द्वार वहाँ पर है और एक डोर ये है। इस तीन मतलब इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए 3 मुख्य द्वार हैं, और आई थिंक हमें लगता है इस चलिए अंदर चलते हैं। तो अभी देख सकते हैं अभी पूरा अभी आधा काम जो भी बोल रहे हैं मिस्त्री लोग अभी अधूरा वो बन रहा है। तो दोस्तों ये है बघई कुटी का मेन मंदिर जो अभी देख रहे हैं आप। ठंडी में कितनी हम लोग लाएगी लोग गई कम मेरे वाला वही लाओ यहाँ दशहरा बढ़िया लोगे ला अगहन के पूर्णिमा पड़ेला दशहरा के बाद से जाइए पूर्णिमा पड़ी कहिए रामन देवी अगहन का पूर्णिमा वो पूरे बिहार में पूजा तो होता अगर आप निकालने को अगर हो जाता बहुत मस्त ये बहुत जने। तो दोस्तों अब मंदिर का सीन है, मंदिर के अंदर का आपको सीन दिखाते हैं, देखिएगा। मोरध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े अच्छे राजा थे। उनका नियम था कि दान करके ही भोजन ग्रहण करते थे। इनका डंका बजने लगा पूरे दुनिया में, इनके जैसा राजा, इनके जैसा दानी, इनके जैसा धर्मनिष्ठ ना भूतो ना भविष्य। भगवान बोले तो परीक्षा ले लो। भगवान श्री कृष्ण भी ब्राह्मण बन गए, 2 पंडित जी और 1 शेर, तीनों चले मोरध्वज के द्वार। हमारा शेर बाहर खड़ा है, उसे आप कुछ भोजन की व्यवस्था कीजिए, मांस खाता। अच्छा, मोरध्वज बोले कोई बात नहीं, हम मांस की व्यवस्था कर रहे हैं। शेर के लिए आपके पुत्र का मांस चाहिए। सुनो, हमारे शेर के दांत गिर गए हैं तो मांस फाड़ नहीं सकता, इसलिए आप दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बीच से आरे से चीर करके फाड़िए और फाड़ करके मेरे शेर को डालिए। अब तो राजा दंग रह गए। एक पिता एक माँ अपने बेटे को, पुत्र का जन्म ही इसलिए होता है कि वो पिता के धर्म की रक्षा करे। बेटे ने कहा, पिताजी आज आपका धर्म ना चला जाए, इसलिए अपने धर्म को बचाइए। बेटा चला गया तो कल दूसरा बेटा आ जाएगा, पर धर्म चला गया तो दोबारा धर्म लौट कर नहीं आएगा, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करो। ताम्रध्वज खड़ा हुआ, राजा ने आरा लकड़ी चीरने का आरा पकड़ा, पर रानी मां उसे तैयार करना बड़ा कठिन है। जब राजा ने कहा कि हमने ब्राह्मणों को वचन दिया है कि अपने पुत्र का मांस शेर को खिलाएंगे, पत्नी से कहा क्या तुम इस धर्म में मेरा सपोर्ट करोगी? और जैसे ही आरा चलाने लगे, उस नन्हे से बच्चे ने कहा, पिताजी एक पल के लिए रुक जाइए। माँ रुक जाइए। अंदर से गया और रुई लेकर के, रुई
कान में लगा दी, माँ के पिता के कान में। माँ ने कहा बेटा ये कान में तुमने रुई क्यों लगा दी? पिता ने कहा बेटा ये मेरे कान में रुई क्यों लगाई? तब उस नन्हे से ताम्रध्वज ने कहा पिताजी, माँ जी जब आप आरा चलाओगी ना तो हो सकता है मैं दर्द के मारे चीखूं, हो सकता है मैं चिल्लाऊं, पर मां मैं कितना भी चीखूं, मैं कितना भी चिल्लाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी चीख आपके कान तक ना जाए, इसलिए मैंने रुई लगा दी, क्योंकि कान तक मेरी चीख चली गई तो आप आरा चलाना रोक दोगे, और आरा चलाना रुक गया तो आपका धर्म ही संकट में पड़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कोई चीख आपके धर्म पर कोई बाधा बने। रुकना नहीं चाहिए आरा। बस खड़े हो गए ताम्रध्वज, आप कानों में रुई लगाई, और वो माता पिता अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र को ही बीच से चीर दिया। देखते देखते खून की पिचकारियां निकलने लगीं, कभी वो माँ के मुंह को भिगाए तो कभी पिता के मुंह को भिगाए, और वो पिचकारियां निकलती जा रही हैं और आरा चलता जा रहा है। ये भारत की सत्य घटनाएं हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा भारत था हमारा। दर्शन करो इस भारत का, ऐसा भारत कि धर्म के लिए पुत्र तैयार हो गया, और धर्म के लिए माँ बाप ने बच्चे को आरे से, चूंकि वचन दे दिया था कि मैं आपको आपके शेर को मांस दूंगा, 2 भागों में काट दिया। अब रानी रोने लगी, अब बच्चे को जब देखा तो रोने लगी। ब्राह्मणों ने कहा खबरदार, यदि आप रोए तो हमारा शेर मांस खाएगा नहीं, चला जाएगा भूखा, आपको रोना नहीं है। अब देखो माँ ने बेटे को आरे से चीरा है, बेटा मर गया है, पर शर्त यह है कि इसके मरने पर रोना नहीं। अरे रोकर ही अपना दुख कम कर लेती वो माँ, पर रोने में भी पाबंदी लगा दी। ब्राह्मणों ने कहा इसका दायां भाग उठाकर मेरे शेर को डाल दो और बायां भाग ले जाकर फेंक दो। तब उस मां की आंखों से एक आंख से आंसू निकल गए। ब्राह्मणों ने कहा मां रोई क्यों? तब कहा उस मां ने मेरे पुत्र का एक अंग तो आपके काम आ सका, पर दूसरा अंग आपके काम ना आ सका, इसलिए आंखों से आंसू निकल आए। शेर ने उस मांस को खा लिया और अब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मणों ने कहा राजन अब हमें भी भूख लग रही है, अब हमें भोजन परोसो। राजा रानी ने थाल लगाई और ब्राह्मणों को परोसा, और ब्राह्मण जैसे ही रोटी तोड़कर अपने मुंह तक ले गए वापस रख दिया। ब्राह्मणों ने कहा राजन हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप हत्यारे हैं। कौन सी हत्या? आपने अभी अभी अपने बच्चे को मारा, और हत्यारों के घर हम भोजन नहीं करते। ये कहकर ब्राह्मण जाने लगे, तब मोर ध्वज चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरे घर से अतिथि भूखा चला जाएगा तो मेरे जीवन भर की भक्ति, जीवन भर का पुण्य आज बेकार हो जाएगा। ब्राह्मण देवता मेरे घर से आप भूखे ना जाइए, आप भूखे ना जाइए। ब्राह्मणों ने कहा आप हत्यारे हो। अरे मोरध्वज ने कहा मैंने हत्या नहीं की, आपने ही तो कहा था हमने कुछ नहीं, हम नहीं जानते। हमने कहा जरूर था, पर आपने तो हत्या की है, तो हत्या का तो पाप लगेगा, और तुम जैसे बाल हत्यारे को घर हम भोजन करेंगे, ये कहकर जाने लगे। तब मोरध्वज ने विचार किया बात तो सही है, मैंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने माथे पर पुत्र की मृत्यु का कलंक ले लिया। लोग क्या कहेंगे, कैसा राजा है, अपने धर्म के लिए अपने पुत्र को मार डाला। ये कहकर राजा रोने लगे, हे विधाता कैसी कठिन परीक्षा ले रहे हो, ये हत्या का पाप मेरे माथे पे लगेगा तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। ये कहकर कि राजा मूर्छित हुए, और जब होश आया तो उन राजा ने कहा हे विधाता, हे ईश्वर, यदि मैंने आज तक सपने में किसी का दिल ना दुखाया हो और मेरे घर से कोई अतिथि आज तक संतुष्ट होके ना गया हो, मैंने सदा संतुष्ट करके भेजा है सबको,
आज तक यदि मेरी सेवा पूजा से आप प्रसन्न हैं तो हे नाथ मुझे से धर्म संकट से उबारिए। और कहते कहते मोरध्वज ने कहा, बेटा ताम्रध्वज, एक बार तूने मर करके अपने पिता के धर्म को बचाया है, पुत्र एक बार जीवित होकर अपने पिता के धर्म को बचा ले। यदि आज तू जीवित नहीं हुआ तो तेरे पिता का धर्म चला जाएगा, तेरी मृत्यु व्यर्थ हो जाएगी। ये कहकर मोरध्वज नीचे गिरे। तभी अंदर से आवाज आ गई, पिताजी मैं मरकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा और जिंदा होकर भी आपके धर्म की रक्षा करूंगा। अंदर से दौड़ता हुआ उनका बेटा आया और पिता ने हृदय से लगा लिया और पलट कर देखा तो ना वहां कोई शेर था ना कोई ब्राह्मण थे, वहां तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े थे, चतुर्भुज रूप में खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू गिर रहे थे, झरझर आंसू निरंतर गिर रहे। मोरध्वज बोले, प्रभु आप? हाँ। मोरध्वज रोने लगे, वाह प्रभु, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं था जो आप मेरी परीक्षा लेने चले आए? अरे कम से कम आपको तो भरोसा होना चाहिए था। भगवान रोने लगे, मोरध्वज यदि मैं सबसे कहता कि तू सबसे बड़ा दानी है तो कौन मानता, पर आज तूने साबित करके सिद्ध करके दिखा दिया कि इस धरा पर, इस सृष्टि पर आपके जैसा दानी ना भूतो ना भविष्यति, ना हुआ था, ना हुआ है, ना कभी होगा। अब तो हृदय से लगा लिया भगवान ने। और अर्जुन तो बड़े शर्मिंदा हो गए जो अपने भाई युधिष्ठिर को दानी कह रहे थे। आज इन्हें पता लगा कि ये दानी नहीं, मोरध्वज दानी। हाँ, मोरध्वज जैसा कोई दानी नहीं, सबसे बड़े दानी मोरध्वज। इसलिए तो वही रियल है, चंद्रगुप्त है रियल है रात वाले। सीमेंट का बना है। मूर्ति माय गॉड।
क्या करें।